नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी भाषा और बोलियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आरपीएससी द्वारा विगत कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार-बार रिपीट भी होते हैं। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न है, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? यहाँ पर भाषा की जगह लिख लो अपभ्रंश। किस अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ माना जाता है? तो राजस्थानी भाषा का उद्भव या राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शोरसेनी अपभ्रंश, मराठी से, भोजपुरी से या बंगाली भाषा, इन भाषाओं से मानी जाती है या शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है? तो राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति 3 अपभ्रंशों से मानी जाती है। एक तो है शोरसेनी अपभ्रंश, एक है नागर, एक है गुर्जर। ये 3 अपभ्रंश है जिससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोरसेनी अपभ्रंश, क्योंकि हमें ऑप्शन में यही दे रखा है। बाकी जो नागर और गुर्जर है, नागर और गुर्जर, तो जो एलपी टेसीटोरी थे, एलपी टेसीटोरी, उन्होंने जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी। किससे? नागर अपभ्रंश से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोरसेनी अपभ्रंश। इन 3 अपभ्रंशों से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? इनमें से वो कौन था जिसने राजस्थानी जो भाषा है उसका स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, जॉर्ज गिब्सन, टेलर होम्स या जॉर्ज सीएल शार्विस? 1912 के अंदर एक पुस्तक आती है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक थी जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन की। किसकी? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन की। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने राजस्थानी जो भाषा है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। किस पुस्तक के अंदर? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के अंदर, जो 1912 के अंदर आई थी, और ये पुस्तक थी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की। तो राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया था वो किया था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो पुस्तक है पृथ्वीराज राठौड़ की, वो किस भाषा के अंदर लिखी गई? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत? तो वेली कृष्ण रुक्मणी जो कि पृथ्वीराज चौहान की रचना है, ये डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई। किस भाषा में? डिंगल भाषा में। राजस्थान के जो पश्चिमी साहित्य थे, कौन से? पश्चिमी जो साहित्य थे उनको डिंगल कहते थे, डिंगल कहा जाता था। और जो पूर्वी होते थे उन्हें पिंगल कहा जाता था। पूर्वी साहित्य पिंगल, पश्चिमी साहित्य डिंगल कहा जाते थे। तो वेली कृष्ण रुक्मणी जो रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की, वो डिंगल भाषा के अंदर है। अगला प्रश्न है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी है? वीर सत्सई जो पुस्तक है सूर्यमल मिश्र की, वो किस भाषा के अंदर लिखी गई है? तो डिंगल, प्राकृत, संस्कृत या पिंगल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिंगल भाषा के अंदर। अगला प्रश्न है, युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ भाषा दे रखी है और एक तरफ उनके क्षेत्र। मेवाड़ी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, मालवी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर, मेवाती, अलवर, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मेवाड़ी जो है चित्तौड़ और भीलवाड़ा, इसके अलावा उदयपुर और राजसमंद, इन क्षेत्रों में मेवाड़ी बोली जाती है। मालवी जो है वो झालावाड़, कोटा, बारां के कुछ भाग, इनमें प्रतापगढ़ भी शामिल है। प्रतापगढ़ का कुछ भाग, झालावाड़, कोटा और बारां के कुछ भाग जो कि मालवा के नजदीक में पड़ते हैं, इन क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जो है जयपुर के अंदर बोली जाती है। ढूंढाड़ी जो है जयपुर, किशनगढ़, लावा, दौसा और
सवाई माधोपुर। इन क्षेत्रों में के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है। मेवात, अलवर और भरतपुर, इन क्षेत्रों में मेवाती बोली जाती है। तो इसका गलत उत्तर हो जाएगा मालवी, जो बांसवाड़ा के अंदर नहीं बोली जाती। बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है वागड़ी। कौन सी? वागड़ी भाषा बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। अगला प्रश्न है, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी, वागड़ी, हाड़ौती या शेखावाटी? तो मालवी जो है उसकी दो उपबोलियां हैं। कितनी? दो। एक तो है रांगड़ी और एक है निमाड़ी। ये जो है मालवी की दो उपबोलियां हैं। और ये जो निमाड़ी है इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। कौन सी? दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालवी, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा वागड़ी जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर बोली जाती है। हाड़ौती जो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर। शेखावाटी जो है सीकर, चूरू और झुंझुनू के अंदर बोली जाती है। अगला प्रश्न है, बोली और जिला में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ बोली दे रखी है और एक तरफ जिला, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? वागड़ी बांसवाड़ा के अंदर बिल्कुल सही है। गोड़वाड़ी जालोर के अंदर, ये भी सही है। गोड़वाड़ी पाली और जालोर के अंदर बोली जाती है। पाली और जालोर के अंदर। घेवराड़ी भीलवाड़ा के अंदर बिल्कुल सही है। निमाड़ी नागौर के अंदर, ये गलत हो जाएगा। निमाड़ी जो है वो मालवी की उपबोली, किसकी? मालवी की। और ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर? मालवा क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न है, बूंदी रियासत की राजकीय भाषा क्या थी? तो बूंदी जो पड़ता है वो हाड़ौती के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाड़ौती के अंदर। तो हाड़ौती जो है वो बूंदी रियासत की राजकीय भाषा है। ढूंढाड़ी जयपुर और किशनगढ़, लावा इन क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर इन क्षेत्रों में। मालवी जो है कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़ के कुछ भागों में जो मालवा के पास में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी बोली है जो कि पश्चिमी राजस्थानी में नहीं आती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी या हाड़ौती? तो हाड़ौती जो है वो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर बोली जाती है, जो कि पूर्वी या दक्षिण पूर्वी कह सकते हैं उन्हें, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाड़ौती। अगला प्रश्न है, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? तो हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बारा और झालावाड़, ये चार जिले हाड़ौती के अंदर आते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती है, यानी कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन सी? इनमें से कौन सी मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख बोली है? हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी या शेखावाटी? तो सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। अगला प्रश्न है, किस बोली में ताव का अर्थ क्रोध होता है? इनमें से कौन सी बोली है, जैसे मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी या ढूंढाड़ी? इनमें से कौन सी बोली है जिसमें ताव का अर्थ क्रोध होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, मारवाड़ी के अंदर। मारवाड़ी के अंदर ताव का अर्थ क्रोध होता है। अगला प्रश्न है, सोंगवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमरावादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। ये सभी जो बोलियां दे रखी है वो किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी, मालवी, हाड़ौती या वागड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवी की। किसकी? मालवी की। ढूंढाड़ी पता है जयपुर के अंदर, हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। वागड़ी जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। मेवाती कहाँ बोली जाती है? तो जयपुर, सीकर, अलवर या कोटा, इन में से कहाँ पर मेवाती बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर के अंदर। अलवर और भरतपुर के अंदर मेवाती बोली बोली जाती है।
अगला प्रश्न है, राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? इनमें से कौन सी बोली है जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती या वागड़ी? ढूंढाड़ी जो है वो जयपुर के अंदर बोली जाती है और जयपुर पड़ता है उत्तरी राजस्थान के अंदर। जयपुर के अंदर हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बाला, झालावाड़ जो कि मध्य प्रदेश के पास में, मेवाती, अलवर और भरतपुर, और वागड़ी जो बोली जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर? जो कि गुजरात के पास का क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा गुजराती का वो वागड़ी के ऊपर पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? मुंडिया जो लिपि है उसके अक्षरों के आविष्कारक कौन है? टोडरमल, हेमीटरी, बांकीदास या गजर सिंह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोडरमल। जो मुंडिया लिपि है उसके अक्षरों के आविष्कार टोडरमल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोड़वाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर या अजमेर? गोड़वाड़ी जो है वो पाली और जालोर के अंदर बोली जाती है। पाली और जालोर के अंदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जालोर। अगला प्रश्न है, तोरावाटी है ढूंढाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली या हाड़ौती बोली? तोरावाटी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की, मारवाड़ी की, मेवाड़ी की या हाड़ौती की? तोरावाटी जो है वो ढूंढाड़ी की उपबोली, किसकी? ढूंढाड़ी की। और तोरावाटी जो है वो सीकर और झुंझुनू के अंदर जो कातली नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, सीकर और झुंझुनू के जो कातली नदी बहती है उसके आसपास के क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? राजावाटी और नागरचोल जो उपबोलियां हैं वो किसकी है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रांगड़ी या वागड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढूंढाड़ी की। किसकी? ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। राजावाटी जो है वो जयपुर के पूर्वी भाग में, कहाँ पर? जयपुर के पूर्वी भाग के अंदर। और जो नागरचोल है वो टोंक और सवाई माधोपुर में, कहाँ पर? टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ पर बोली जाती है। राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग में और नागरचोल जो है वो टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर बोली जाती है। तो ये थे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन राजस्थानी भाषा के बारे में जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे और अगली परीक्षाओं में भी ये रिपीट होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।